हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गुड़िया ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ये मैंने अब पिछला वाला ब्लॉग जहाँ से ख़त्म किया था उसी दिन शाम से मैंने ये ब्लॉग स्टार्ट किया है, जहाँ पर मैं शाम के खाने की तैयारी कर रही हूँ। क्योंकि आजकल बहुत हरी हरी सब्जियाँ आ रही हैं, तो बस वही मैंने साफ़ की है मेथी। और मेथी को जब तक टाइम बहुत लगता है हरी सब्जियों को साफ़ करना, धोना, फिर काटना, तो बस उसको साफ़ करके वो मैं बड़े से बर्तन में पानी में भिगो दिया है कि थोड़ी सी सही हो जाएगी। फिर उसको धो के रख दूँगी, जब तक वो धुले के निचुड़ जाएगी, उसके बाद फिर मैं उसको काटूँगी। तब तक ये बर्तन का भरा हुआ टोकरा रखा था शाम को, तो वो सारे बर्तनों को एडजस्ट किया, सबको अपनी अपनी जगह पर। क्योंकि हमें खाली बैठना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। हमारे दिमाग में जो काम चलता है कि तब तक ये निपटा लेती हूँ, ये होगा, तब तक मेथी जब तक निचुड़ जाएगी अच्छे से, पानी उसका कम हो जाएगा, फिर उसको मैं काटूँगी। तो ये सारे बर्तन मैंने अपनी अपनी जगह पर सेट कर दिए हैं। और फिर टाइम हो रहा था करीब 5 साढ़े 5 बजे का टाइम हो रहा था शाम का। तो यहाँ पर बस मेथी धोने के बाद मैं काट चुकी हूँ। और फिर मैंने जो है काटने के बाद फिर आ गई थी, तब तक मेरे आ गए थे हस्बैंड। उनको पीनी थी चाय, तो बस उनके लिए गर्मा गर्म अदरक वाली बढ़िया सी चाय बना रही हूँ। चाय बनाऊँगी और मम्मी जी को भी दूँगी। और आजकल इतने सारे काम चल रहे हैं कि सफाई वफाई भी साथ में चल रही है। तो बस मेरी चाय यहाँ पर बन चुकी है। इधर मम्मी जी बैठी थी ड्राइंग रूम में, तो बस उनको वहाँ पे चाय दे दी। और पति देव थे अपने बेडरूम में, तो उनको वहाँ पर चाय दे दी। दोनों लोगों को चाय देने के बाद फिर मैं आ गई थी मंदिर में। मेरे यहाँ आजकल चूहे बहुत हो रहे हैं, तो चूहों की वजह से मंदिर के जो दरवाजे हैं ना, मैं उनको बंद कर देती हूँ पूजा करने के बाद। तो बस शाम हो गई थी, तो फिर दरवाजे खोले और जो पूजा की थाली वाली है, आरती के दीपक वगैरह है, इनको सबको साफ़ करके फिर मैं दिया जलाऊँगी। तो ये जो बातियाँ हैं ना, मैं एक थैली में इकट्ठी करके रख लेती हूँ। फिर कोई भी अच्छा दिन पड़ता है और किसी भी बहते हुए पानी में विसर्जन करवा देती हूँ। तो यहाँ पे दीपक मेरा जल चुका है। शाम को दीपक जलाने के बाद फिर मैं जा रही हूँ छत पे तुलसी जी में दीपक जलाने। तो ये देखिए आजकल मेरी तुलसी मैया बहुत अच्छी हो रही हैं, देख के इनको मन खुश हो जाता है। तो यहाँ पर बस दीपक जला दिया है मैंने और तुलसी जी को निहार रही थी। मुझे बहुत अच्छा लगता है हरे भरे पेड़ पौधों के पास बैठना। अब ये है नेक्स्ट डे, यानी कि आज तारीख है 8 नवंबर और दिन है बुधवार। तो सुबह सुबह मैं छत पे आई थी, टाइम हो रहा था 6 बजे का। तो आज मुझे छत की अपने की सफाई करनी थी, तो मैं लग गई अपने हाथ मुंह बांध के डाकुओं की तरह, बिल्कुल। क्योंकि कवर करके अच्छे से साफ़ धूल से बच जाता है हमारा फेस, और बाल वगैरह नहीं गंदे होते हैं। तो पूरी छत, क्योंकि इतनी ज़्यादा गंदी नहीं थी छत, क्योंकि मैंने अभी 10 दिन पहले ही छत को साफ़ किया था, तो बहुत आसानी से जल्दी से साफ़ हो गई। और टाइम 6 बजे का हो रहा था और 9 बजे मुझे स्कूल भी जाना था। तो छत वगैरह साफ़ करने के बाद फिर मैं 7 बज गए थे मुझे, तो फिर मैं नीचे उतर के आ गई। आके फिर मैं नहाई धोई, पूजा किया। इसका वीडियो मैंने शूट नहीं किया। उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में नाश्ता बनाने और चाय बनाने। तो चाय मेरी बन चुकी है, सब लोगों को मैंने चाय दे दी थी, मम्मी पापा जी को भी दे दी थी। क्योंकि वो लेट उठे थे सो के, जब तक मैं छत से उतर के आई तभी उठी थी वो 7 बजे के करीब। तो इधर कुकर में मैंने चढ़ा दिया था दलिया, उनको आज खाना था दलिया। और सब्ज़ी मेरी रात की बनी हुई रखी थी, मेथी आलू की भुजिया, क्योंकि हस्बैंड जी ने कल दावत खाई थी तो सब्ज़ी बची हुई रखी थी। तो मैं अभी सब्ज़ी नहीं बना रही हूँ, क्योंकि सब लोग भुजिया, आलू की मेथी की भुजिया से ही खाना खा लेंगे और नाश्ते में दलिया खा लेंगे, तो बस हो जाएगा। तो हम ऐसे ही अपना काम हो जाता है, कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होती है। तो यहाँ पर मैं बादाम छील रही हूँ खड़े खड़े, क्योंकि इतना सब करने के बावजूद हमें अपना भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो हम सबका ध्यान कैसे रख पाएंगे। तो यहाँ पर बादाम छीलने के बाद सुबह को खाली पेट में 4 से 5 बादाम खा लेती हूँ और 1 अखरोट खा लेती हूँ। फिर उसके बाद फिर मैं एनर्जी आ जाती है, फिर मैं आगे के काम लग जाती हूँ। आप देख ही रहे हो कि मैं सुबह से 5 बजे से और शाम के स्कूल से आने के बाद और शाम के डिनर बनाने के बाद तक बिना थके बिना रुके सभी कामों में लगी रहती हूँ। तो यहाँ बादाम वादाम छीलने के बाद फिर कुछ हस्बैंड जी को दे दूँगी और अब मैं भी खा लूँगी। और मेरे साथ कमेंट में अपनी बातें प्लीज़ शेयर कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बातें करना। तो यहाँ बादाम वगैरह छील के फिर मैंने
ये देखिए, आटा भी मैंने गूँथ लिया था क्योंकि दाल भी बची हुई रखी थी फ्रिज में, तो दाल को मैंने आटा में मिक्स कर लिया। वैसे तो दाल कोई खाएगा नहीं, तो मैंने आटा में मार लिया उसको। जो पराठे खाएगा उसके लिए पराठे सेक दूँगी, रोटी खाएगा उसके लिए रोटी सेक दूँगी। तो बस यहाँ पर आ गई थी मैं रोटी और पराठे सेकने। दोपहर के लिए लंच भी पैक करना था अपना और हस्बैंड जी का। तो यहाँ पर चाय जो है 1 कप रखी थी, तो मैंने बीच वाले चूल्हे पे कटोरी में करके गर्म होने रख दी थी। 1 कप ज़्यादा देर नहीं हुई थी बने हुए, थोड़ी देर हुई थी। तो यहाँ पर भुजिया को मैंने दोबारा से फ्राई किया है और टिफ़िन में कर दिया है पैक। और यहाँ पर सेके ले रही हूँ पराठे। और आपसे एक बात शेयर करनी थी कि कभी भी हम महिलाओं को खाली सर, मतलब सर पे बिना पल्लू के खाना नहीं बनाना चाहिए। आजकल बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो कि सर को बिना ढके खाना बनाते हैं, और जो अक्सर ऐसा होता है ना कि ज़्यादातर लेडीज़ अपने अकेली रहती हैं, बिल्कुल बिना सास-ससुर जिनके साथ नहीं रहते हैं, तो उनकी आदत भी पड़ जाती है। तो थोड़ा सा दुपट्टा रख लें, कुछ भी रख लें, ये अच्छा माना जाता है। तो तब तक आ गए थे मेरे हस्बैंड, तो नाश्ता लेने। तो उनके लिए मैंने एक आलू का पराठा सेक दिया था, जो कि भुजिया बनाई थी ना आलू मेथी की, उसी को मैश करके आलू को उसी को भर दिया था। उनको बहुत पसंद है। तो बस यहाँ पर मैंने अपना भी लंच पैक कर लिया है और उनका भी पैक कर दिया है। तो मैं हाँ ये कह रही थी कि बिना दुपट्टे के खाना नहीं बनाना चाहिए, हमेशा सर ढक के ही खाना बनाना चाहिए। और जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं उनकी तो आदत हो ही जाती है अपने आप सर ढक के। तो मैं तो जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, तो मेरी आदत है कि हमेशा सर पे मेरे दुपट्टा रहता है, तो मैं हमेशा सर ढक के ही खाना बनाती हूँ। तो फिर यहाँ पे मेरा सारा काम हो चुका था, खाना पीना बन चुका था। फिर मैं आ गई थी अपने रूम में रेडी होने स्कूल के लिए। तो बस यहाँ पर मैं पहन रही हूँ सूट। आजकल ना थोड़े से मोटे कपड़े निकाल रखे हैं, क्योंकि ना तो बहुत वूलन पहन सकते हैं ना बहुत हल्का पहन सकते हैं। तो कुछ ऐसा पहनती हूँ जो कि मैं गर्मियों में नहीं पहन पाती हूँ। तो ये सिल्क वगैरह के सूट होते हैं ना अस्तर वाले, वो मैं इन्हीं दिनों में पहनती हूँ। और ये बस नवंबर का महीना है, इसी टाइम में पहन पाऊँगी। फिर तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ेगी तो ये सब नहीं पहन पाऊँगी, फिर तो वूलन ही पहनना होगा। तो बस इन दिनों में ये सूट पहनती हूँ इस तरह के। और मेरा नाश्ता रखा हुआ था दलिया जो कटोरी में लाके मैंने रख लिया था फटाफट से, क्योंकि टाइम हो रहा था मेरे रिक्शे के आने का। तो तैयार हो गई, उसके बाद फिर मैंने फटाफट नाश्ता किया वहीं बैठे बैठे। ऐसे ही मेरा नाश्ता हो पाता है भागम भाग वाला। पर हाँ, मैं अपना ख्याल ज़रूर रखती हूँ और रखना भी चाहिए। अगर मैं अपना ख्याल नहीं रखूँगी तो मैं सबका ख्याल, अपने बच्चों का, हस्बैंड का, सास ससुर का और पूरे घर का ख्याल कैसे रख पाऊँगी। तो बस यहीं पे नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर मेरा आ जाएगा रिक्शा, तो मैं चली जाऊँगी स्कूल। फिर मैं मिलूँगी आपसे स्कूल से आने के बाद। तो यहाँ पर मैं स्कूल से वापस आ चुकी हूँ, क्योंकि बीच में मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया। स्कूल से आने के बाद सीधे मैंने अपना पर्स टांगा और फिर मैं उसके बाद कपड़े वगैरह चेंज करके अपने लिए बनाऊँगी चाय। और आज मेरी बेटी भी आ रही है अपने हॉस्टल से, क्योंकि दिवाली है, त्यौहार पे दोनों बच्चे मेरे आएंगे। आज बेटी आ रही है, 1-2 दिन में मेरा बेटा भी आ जाएगा। तो बस यहाँ पर मैं किचन में आ गई हूँ, अपने टिफ़िन विफ़िन निकाल के सिंक में रखे, क्योंकि इनको भी वॉश करना है। तो सारी चीज़ें अपने जगह पर रखी और फिर मैं गई थी कपड़े चेंज करने। और जो थैले वैले हैं वो सब एक जगह सेट कर दिए, क्योंकि कोई भी चीज़ इधर उधर अगर डाल दो ना तो फिर बाद में हमें ही परेशानी होगी, क्योंकि सब घर अस्त व्यस्त रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं सब चीज़ें अपनी जगह पर रख दूँगी। और हाँ, रास्ते से मैं आई थी ना तो मूली ख़रीद के लाई थी, क्योंकि मेरी बेटी को मूली की भुजिया बहुत पसंद है। तो वो आ रही है, तो मैंने पूछा उससे क्या खाएगी, तो बोली मेरी फेवरेट चीज़ बना लेना। तो बस मूली को मैं यहाँ पे कट करूँगी और एक तरफ बना लूँगी अपने लिए चाय, और मूली को रख दूँगी बॉयल होने। जब तक चाय बनेगी मूली भी बॉयल हो जाएगी। फिर उसके बाद में उसको बनाऊंगी सब्ज़ी को। तो यहाँ पर कांटे ले रही हूँ मैं मूली, पत्ते वगैरह थोड़े यहीं पे खड़े खड़े देख लूँगी, एक आध ख़राब होंगे वो निकाल दूँगी। और फिर मेरी शाम का भी इंतज़ाम हो जाएगा, एक सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। और फिर जो भी खाएंगे मम्मी पापा जी, वो एक सब्ज़ी और बना दूँगी जो भी खाएंगे। तो यहाँ पर मूली वगैरह काटने के बाद फिर मैं उसको बॉयल करूँगी। और इधर चाय बनाऊँगी अभी, तभी थोड़ा चैन पड़ेगा, क्योंकि आज मेरा स्कूल में थोड़ा सा स्टाफ कम था, सबने छुट्टी ले रखी थी, 1 या 2 ही लोग थे। तो मेरे आज सर दर्द कर दिया बच्चों पर चिल्लाते चिल्लाते। तो मूली मैं यहाँ पर कट करे ले रही हूँ। मूली कट करने के बाद इसको बॉयल करने रख दूँगी। तो यहाँ पर मैंने बॉयल होने रख दी है मूली। इधर मम्मी जी आ गई थी किचन में चाय के लिए बोलने, तो इधर चाय भी बन रही है। चाय बनाने के बाद फिर मैं यहीं पर मैं अपनी वीडियो ख़त्म करूँगी, क्योंकि मुझे काम करने हैं। अगली वीडियो में फिर शूट करूँगी, तब मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पर देखिए मूली बॉयल होने रख दी है। जो पत्ते थे ना वो पहले डाल दिए थे मैंने, उसके बाद फिर मैंने मूली को कट किया और पानी में डाला और फिर मैंने धो के इसको भी डाल दिया। उसके बाद इसका कुकर का ढक्कन लगा के इसको बंद कर दूँगी और धीमी
लो टू मीडियम फ्लेम पर ही इसको करूँगी, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा फ्लेम कर दूँगी हाई तो वो जल जाएगा पानी और बॉयल नहीं हो पाएगी। तो धीमी गैस पे अच्छे से बॉयल हो जाएगी। तो बॉयल होने के बाद फिर मैं इसको ठंडा करके निचोड़ के और छौंक दूँगी। यहाँ पर मेरी बन गई है चाय। तो कुकर का लगा दिया है मैंने ढक्कन। बस अब यहाँ पर मैं अपनी चाय भी छान लूँगी। मम्मी पापा जी को मैंने दे दी थी चाय। आजकल गला बहुत ख़राब हो रहा है, क्योंकि डस्ट वस्ट हो जाती है गले में साफ़ सफाई करने में। तो जब तक चाय ना पियो तब तक गला भी फ्रेश नहीं होता है एकदम से, और सर वर भारी नहीं होता है। चाय पीने के बाद थोड़ा सा आराम मिलता है। तो बस यहाँ पे चाय वगैरह थोड़ी बहुत गिर जाती है ना काउंटर टॉप पे, तो मुझे चैन नहीं पड़ता है जब तक मैं उसको सबको क्लीन ना कर लूँ। तो बस उसको क्लीन करने के बाद तभी चाय पीऊँगी चैन से। चाहे कितने भी मेरी तबीयत ख़राब हो, जब तक मैं अपना काम पूरा नहीं कर लेती हूँ तब तक मुझे चैन नहीं पड़ता है। शायद हो सकता है कि हर महिला में यही आदत होती है। तो बस यहाँ पे चाय पीने के बाद आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। आप मेरी वीडियो को एंजॉय कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।